बिहार में 20 नवंबर को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर तैयारियां तेज है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। नवंबर को फिर सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज होंगे समारोह में शामिल। बिहार में प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है, जहां लाखों लोगों के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लिया। ये शपथ उस आम जनता के सामने होगा, उस आम मतदाता के सामने होगा। लाखों की संख्या में जिन मतदाताओं ने अपार जन समर्थन एनडीए सरकार को फिर एक बार एनडीए सरकार बनाने में दिया है, हम उस मतदाता के उपस्थिति में शपथ लेंगे। और हमारा शपथ सिर्फ मंत्री बनने का लोगों का नहीं होगा, बल्कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का यह शपथ ग्रहण समारोह है। 19 नवंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल को करेंगे मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश। इस्तीफा के साथ सौंपेंगे एनडीए विधायकों का समर्थन पत्र। फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। 20 नवंबर को फिर सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 19 नवंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक के लिए केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए पर्यवेक्षक। अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद होगा एनडीए विधायकों की बैठक। नीतीश कुमार को चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता। 19 नवंबर को पटना में बीजेपी विधायक दल की होने वाली बैठक के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक, जबकि अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल के साथ जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी, जिसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर की शाम में पटना पहुंचेंगे। 20 नवंबर को नीतीश के साथ कई मंत्रियों की भी शपथ होगी। वहीं गया टाउन के बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को अब की बार विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है। कैसे? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी का आदेश होता है उसका मैं पालन करता हूँ। तो निर्णय पार्टी करती है, सामूहिक देते वहाँ पर जा करके जो फैसला लेते हैं हम स्वीकार करते हैं, काम करते हैं। पटना में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। वहीं दिल्ली में भी नई सरकार के गठन की हलचल तेज है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में सरकार गठन, मंत्रालयों के बंटवारे और स्पीकर पद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पटना से अस्मित सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुरक्षा के मद्देनजर 4 दिन पहले से ही, यानी कि 17 तारीख से ही गांधी मैदान के दरवाजे आम जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं। 20 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम शामिल होंगे, जिसे लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। अस्मित, देखिए 20 तारीख ये वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 5वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होने वाला है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हमने देखा नीतीश कुमार
खुद भी पहुंचे थे गांधी मैदान और समक्ष तैयारियों का जायजा लिया है। क्या कुछ अपडेट है, फिलहाल तैयारियां कैसी चल रही हैं, किन के शामिल होने की खबर है, तमाम जानकारियां साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए 20 नवंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान इसका फिर से गवाह बनेगा और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आज सीएम नीतीश कुमार खुद गांधी मैदान गए थे, उनके साथ साथ जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान वो वहां पहुंचे थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जायजा लिया। तो लगभग तैयारी पूरी है, इंतजार है 20 नवंबर का और उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं पटना। वो 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्य जो है जहां के मुख्यमंत्री हैं वो खुद पटना आ रहे हैं। तो बड़ा शपथ समारोह है जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले रहे हैं और उनके नेतृत्व वाली सरकार फिर से बिहार में बन रही है। लेकिन सरगर्मी तेज है, राजनीति गर्मा गई है क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल जो है वो बीजेपी के हाथ में होगा। और यही सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन राय हमारे साथ हैं, वहीं कांग्रेस से विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले कांग्रेस, क्योंकि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं फिर से ऐतिहासिक गांधी मैदान में, बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए, पहले तो नई सरकार को बहुत बधाई। ज्ञानादेश से बनी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि नई सरकार बनाई है। ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग आ रहे हैं उनका भी स्वागत है बिहार में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री फिर से तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर बनते तो अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के पीछे दो भाजपा अपना छोड़ेगा जरूर और कंट्रोल भाजपा के हाथों में रहेगा। आप पहले देखिए, एक विजय सिन्हा जी के माध्यम से और सम्राट चौधरी जी के माध्यम से भाजपा अपने हाथों में कंट्रोल रखी थी, फिर से रखने का प्रयास कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो वादा आपने बीते चुनाव में किया था, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 5 सालों में 25 चीनी मिल खोल देंगे। 4 दिन पहले कहा कि 5 चीनी मिल खोलेंगे, 4 दिन में बिहार का ग्रोथ 5 गुना बढ़ा दिए। 25 चीनी मिल खोलेंगे। चलिए 20 तारीख का शपथ ग्रहण समारोह, 20 तारीख के बाद सब ये बताइए कि शुभ काम करने का कौन सा दिन है बिहार में? कौन से दिन को बिहार के 25 चीनी मिल से पहला ऐसा कौन सा चीनी मिल जो आप खोलिएगा? 1 करोड़ रोजगार का बात किया था, कौन सा रोजगार आप घोषणा कर रही है बताने का काम कीजिए। जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे थे, उद्योग धंधे की बात किए थे, क्योंकि गृह मंत्री जी का तो कहना है कि बिहार में जमीन ही नहीं है, तो फिर उद्योग लगेगा कहां से, ये भी बताने का काम होगा। अब जनता पूछेगी और कांग्रेस पार्टी मजबूती से उन जनता के मुद्दों को उठाएगी। लेकिन हाल इस बार बहुत बेहाल हो गया, आप लोग बहुत कम सीटों पर आए। ठीक है, देखिए चुनाव हारने जीतने का एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी, हमें याद है कि 2 सीट हुआ करती थी, वो भी 2 सीट हम अपने सांसदों को बैठाकर उनको जितवाए थे। अलग बात है आज क्या परिस्थितियां है। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, 10 नजरिया अगर नहीं बढ़ता तो आज विपक्ष में नीतीश जी होती है, ये हम लोग को पूर्ण अनुमान है। और वोट चोरी जो ज्ञानेश जनादेश के रूप में ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जो ज्ञानेश आया है, वो ज्ञानेश के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। मामला ये नहीं कि हमारे विधायक कितने हैं, हमारे लोग कितने हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करेगी और सड़कों पर उतरेगी। जो वादा आपने किया था, उस वादा को आपको। वोट चोरी हुआ आप मानते हैं? वोट चोरी नहीं हुआ तो मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। भाजपा के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा जी, वो दिल्ली में भी वोट करेंगे, बिहार में भी वोट करेंगे। अब बताइए चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करेगा? उत्तर प्रदेश के एक नेता आजम खान जी, 2 पैन कार्ड रखने में उनको 7 साल का केस जेल हो सकता है। तो फिर 2 बार वोट करने के लिए आर.के. सिन्हा जी को जेल क्यों नहीं हुआ, ये बता दे। अभी भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने 3 बार वोट किया। जब दिल्ली में वोटिंग हुआ तो दिल्ली में ही वोट किए। ये देखिए अजीत झा जी, दिल्ली में वोट हुआ तो दिल्ली में ही वोट किए, हरियाणा में वोट हुआ तो हरियाणा में ही वोट किए, बिहार में वोट हुआ तो बिहार में ही वोट किए। अब कहना क्या है भैया? अगर एफआईआर हुआ तो फिर 3 जगह लोग वोट क्यों कैसे कर रहा है? एक आदमी 5 साल में कितनी बार वोट करेगा? चुनाव आयोग बताने का काम करिए। और वोट चोरी इस तरह से जब से एफआईआर आया तभी से शुरू हो गया था, आज कोई नहीं हो रहा है। एफआईआर प्रक्रिया ही वोट चोरी एक प्रक्रिया। आप मान रहे हैं वोट चोरी हुआ है? बीजेपी से जवाब लेते हैं। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जनादेश आया है, विपक्ष ये मान रहा है कि आप लोगों ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यहाँ पर ऐसा किया कि इतनी बड़ी संख्या में जीत हासिल हुई। सबसे पहले तो हम लोग कांग्रेस की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए सीरियस नहीं लेते हैं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, इसलिए सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि वो बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, मीडिया में आके बोलते हैं, उसका कोई साक्ष्य नहीं होता है, ना कोई प्रमाण दे पाते हैं। आज वोट चोरी की जो बात कर रहे हैं, तो हम तो पहले से बोल रहे हैं।
आपके पास कोई अगर सबूत है तो आप न्यायालय के समक्ष जाइए। कोर्ट में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाके वहाँ केस करके देख लीजिए क्या होता है। लेकिन इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मीडिया में अपना चेहरा चमकाना है, मीडिया में लोगों को के बीच भ्रम फैलाना है, इसलिए उनको हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। मतलब आप लोग सीरियस लेते ही नहीं है, लेकिन आरोप तो यही है ना कि आप लोगों ने जिस तरह से SIR करवाया। नहीं, अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप न्यायालय जाइए, न्यायालय से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आरजेडी जवाब देगी इस पे, क्योंकि आप लोग भी बहुत कम सीट पर आए इस बार बिहार में। कोई प्रूफ है आप लोग के पास तो दे दीजिए, बीजेपी मांग रही है प्रूफ दी जाएगी। और बताए तो कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के अवलोकन में देश में जो ये घिनौना हरकत, जो कई हरकतों का इनका चेहरा सामने आया है ना, वो सारी चीज़ों का जवाब दी जाएगी। ये प्रूफ का हमें ये ना बताएं, प्रूफ इनको मिलेगा और मजबूती से मिलेगा। और ये कोर्ट के हम बार बार जो कहते हैं कोर्ट जाएं वहाँ न्याय मिल जाएगी, न्याय मिल जाएगी, न्याय तो मिलेगी, लेकिन इनको सत्ता से, जब सत्ता के गलियारे से खींच करके आप लोग जब चुनाव हो रहा था, चुनाव जब हो रहा था, कई नेताओं से मेरी बात होती थी, लोग यही कहते थे विपक्ष वाले या फिर सत्ता पक्ष, अगर ये लोग हारेंगे तो फिर ईवीएम का रोना रोएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए इतना कम सीट आया। इनको मालूम था कि मैं चोरी ईवीएम के माध्यम से ही करने वाला हूं, तो जाहिर है विपक्ष इतनी मूर्ख भी नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आएगी। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगी। बिहार की जनता हर कुछ समझ चुकी है कि ये लोग ईवीएम से ही चोरी करें, और कोई रास्ता था भी नहीं चोरी करने का ना। जनादेश से डायरेक्ट पाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इनके पास मशीन ही थी जहां से ये गड़बड़ घोटाला कर सकते थे, और मशीन का ही जनादेश इनको मिला है। फिर भी ये मशीन वाली जनादेश वाली सरकार को मैं बधाई देता हूं। और जो आने वाले हैं इनके प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तो अब वो है नहीं, भाजपा के प्रचार मंत्री कहिए, भाजपा के प्रधानमंत्री कहिए, वो आने वाले, उनके स्वागत है बिहार में। और जो उन्होंने वादा किया है, कट्टा छर्रा तो किए ही है, एक प्रधानमंत्री के मुख से अशोभनीय लफ्ज थी, फिर भी हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन थे, इसलिए आपने ऐसी बातें कहा है, तो ठीक है आप आ रहे हैं, तो जो आपने वादा जो करके गया है वो वादा पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। और भले आप रिमोट से चलाइए सरकार या जैसे भी, लेकिन विशाल ये जानना जरूरी है कि हमेशा जब विपक्ष कम सीटों पर आता है बिहार में, तो ये आरोप लगते हैं, आप लोग भी हमेशा कहें कि ईवीएम्स में गड़बड़ी रही, वोट चोरी हुआ, तो ये हमेशा ये बातें क्यों सामने आती हैं? देखिए, बिहार में गाना आया था, लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। इन लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी मॉडर्न को लाएंगे, दिन भर वोट डलवाएंगे। क्या राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विदेशी मॉडल का नाम प्रदर्शित किया, क्या दिन भर में 27 वोट उन्होंने डाला कि नहीं डाला? कहां से वो विदेशी मॉडल भारत की नागरिकता ले ली, कैसे वो हरियाणा की नागरिकता ले ली, और कैसे उनका वोटर आई डी कार्ड बन गया? कैसे वोटर आई डी कार्ड? चुनाव आयोग को बताना चाहिए। क्या आरके सिन्हा जी से इनका कोई रिश्ता नाता है कि नहीं, ये बताना चाहिए। आरके सिन्हा जी ने क्या दिल्ली चुनाव में वोट किया था कि नहीं किया था? अभी कहते कि कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? 150 सांसदों को, स्मिथ जी, बीते लोकसभा में 150 सांसदों को जबरन निलंबित करके मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाया कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ केस ही नहीं कर सकते। क्यों केस नहीं कर सकते भैया? ऐसा कौन सा संगठन है, ऐसा कौन सा संस्था है जिस पर हम केस नहीं कर सकते? आखिर किस बात की डर से प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार ने चुनाव आयोग पर केस करने से प्रतिबंध लगा दिया है? क्या कारण था? और हम तो कहते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नियुक्ति फर्जी है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नियुक्ति फर्जी है। चुनाव आयोग की नियुक्ति का अधिकार कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। आखिर उनको किस नियमावली के तहत उनको हटा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नेता विपक्ष और सत्ताधारी नेता का एक नेता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया गया? हम तो कहते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति फर्जी, और फर्जी नियुक्ति को हटाना अब बहुत जरूरी है। क्या बोलती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे देख रही है? ये ऐसे मतलब आरोप लगाना इनके लिए सहज होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ये भी बताने का काम करे, जो वकालत किए नहीं थे उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का काम की थी ये कांग्रेस। आज जो मतलब इतनी बड़ी रोना रो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का एक उसके बाद सांसद भी बनाया गया, उसी व्यक्ति को सांसद। लोग तो आरोप लगा रहे ईवीएम्स पे। इसका भी जवाब देता हूँ, हर एक चीज के लिए ये कोर्ट जाते हैं। एक कोई भी अगर मोदी सरकार कुछ भी लाए उसके लिए ये कोर्ट चले जाते हैं। बफ कानून आया, कोई भी कानून आया, उसके लिए ये कोर्ट चले गए। इवन SIR जब हम लोग ला रहे थे उसके लिए भी ये लोग कोर्ट चले गए। क्या उसके बाद कोर्ट नहीं जा सकते थे? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, झूठ बोलने की आदत हो गई है।
अगर असली तो हार गए बिल्कुल देखिए, वोट तो चोरी के मुद्दे को लेकर खूब बातें हुई और जनता ने वोट चोरी के मुद्दे को अस्वीकार कर दिया, ये तो साफ पता चल पाया है जनादेश में। और जो परिणाम सामने आए हैं, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है। अब सवाल ये है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, कि हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो है इनके विधायकों की संख्या घटती जा रही है। अब ऐसे में उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगा है। इस पर कुछ जानने की कोशिश करें उनसे। नहीं, बिल्कुल। और इसी मामले पर कल राष्ट्रीय जनता दल ने एक समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें तेजस्वी यादव, जो हमारे पास खबर है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नेता नहीं बनना चाहता। बाद में लालू यादव ने इंटरप्ट किया है, आरजेडी से इसका जवाब समझते हैं। कल समीक्षा बैठक आप लोगों ने किया, खबर ये आई है कि तेजस्वी यादव ने नेता बनने से इनकार किया। लालू यादव ने कहा कि आरजेडी में आप बहुत दिन से देख रहे हैं, आप ही को नेता बनना है, ऐसा कुछ हुआ और समीक्षा बैठक हुआ। लेकिन हर साल हम ये देख रहे हैं कि आपके विधायकों की संख्या घटते जा रही है। देखिए, समीक्षा बैठक में जो होता है या फिर नेता विरोधी दल जो चुने जाते हैं वो विधायक लोग चुनते हैं, हमारे पार्टी के सदस्य लोग चुनते हैं जो विधायक बन करके आते हैं। तो वहाँ पे हर किसी की अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अपनी अगर कोई इच्छा रही होगी अपनी बात रखने की, तो उन्होंने अपनी रखा। संख्या घट क्यों रहा है? दिक्कत, समस्या तो यहाँ है कि आप लोग हमेशा घटते जा रहे हैं। अस्मित जी, एक लाइन में कड़वा बोलूँगा कि थोड़ा उम्र में हम लोग कच्चे हैं, जुबान का सच्चे हैं। आज वोट चोरों से हमारी पाला पड़ चुकी है। तो हमें राजनीतिक पैतरेबाजी हमें आती नहीं है। हम जनता के लिए संघर्ष के मार्ग अपनाए हैं, सत्ता नहीं, जनता का संघर्ष के मार्ग अपनाए। तो हम संघर्ष करेंगे, आगे भी करेंगे और हमारी समीक्षा का रिजल्ट भी ऐसा ही कुछ है। अब बिल्कुल अस्मित, देखिए लगातार चूंकि अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो हम एक साल पीछे लेकर चलते हैं। एक साल पहले अगर चलते हैं तो हमने देखा कि झारखंड में महागठबंधन की जीत हुई, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। उससे एक साल पहले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत होती है, कर्नाटक में जीत हुई है। तो क्या यहां पर वोट चोरी नहीं हुआ? जहां ये जीते हैं वहां पर ईवीएम नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल। ये भी सवाल आपके लिए स्टूडियो से है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुआ, लेकिन वहां पर भी जीती। वहां पर ऐसे नहीं है कि पार्टियां हार गई। वहां पे आपको क्या लगता है कि वहां पे अगर एसआईआर हुआ और अगर पार्टियां जीती तो क्या? देखिए, पहली बात तो एसआईआर बिहार से शुरू हुआ है। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई है, पहले दूसरे प्रदेश में नहीं शुरू हुई है। वो अलग बात है, चुनाव आयोग जो भाजपा के अप्रत्यक्ष रूप से नेता हैं वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज ही ये मीटिंग करके 12 राज्यों के लीडरशिप को बुलाकर दिल्ली में बैठक की है कि हम एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी बात, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, भीखू भाई बिहार भाजपा के प्रभारी हैं। उनका बिहार से क्या रिश्ता नाता है? बिहार में भी उनका पहचान पत्र है। कैसे पहचान पत्र बन गया? कौन थे? और गुजराती भाषा में कौन बिहार का बीएलओ है जिसको गुजराती आता है? थोड़ा हमसे भेंट करवाइए। अगर एसआईआर हुआ तो भीखू भाई का बिहार में वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गया? भाजपा के नेता आरके सिंह का दो जगह वोटर आईडी कार्ड। अजीत झा नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में भी वोट करता है, हरियाणा में भी वोट करता है और बिहार में भी वोट करता है। जब एसआईआर था तो उनका 3 जगह वोटर आईडी कार्ड कैसे हो गया? वोटर आईडी बात करेंगे अगर अस्मित, तो ये सवाल भी बनता है ना कि एसआईआर चलिए बिहार से शुरू हुआ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, ये बात तथ्य है। लेकिन झारखंड में तो एसआईआर नहीं हुआ था, वहां आप जीते। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, वहां एनडीए प्रचंड जीत वहां होती है एनडीए की, लेकिन वहां भी एसआईआर नहीं हुआ था। तो कैसे इस बात को मान लिया जाए कि एसआईआर एक मुद्दा रहा है आपकी हार के पीछे का? बिल्कुल, हम लोग, हमारी वहां सरकार थी, हम जनहित का काम कर, हम तो कह रहे हैं मैया समान योजना हमने वादा किया था झारखंड की जनता से, हम जो वहां दे रहे थे। नीतीश कुमार जी दिल्ली में चुनाव लड़े थे, वहां भी महिलाओं को 21 रुपए देने का वादा हुआ था। भाजपा की सरकार है, बताइए कब किस दिन महिला को 21 रुपए मिलेगा? हमारी सरकार थी, हमने 21 रुपए देना शुरू कर दिया। इनका सरकार राजस्थान में भी है। सवाल तो वही है ना कि वहां एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हेमंत सोरेन ने वहां सरकार बनाया। बिल्कुल, एसआईआर नहीं हुआ। अब एसआईआर बिहार से शुरू हुआ है, ये हर जगह जाएंगे। एसआईआर के खिलाफ हम पूरे भारत में बहुत जल्द। महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ तो वहां प्रचंड जीत के साथ हमने एनडीए को वापसी करते देखा। ये भी तो मुद्दा है, इस पर क्यों नहीं बात करते ये लोग? सवाल, बिल्कुल सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में भी एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन वहां भी जीत प्रचंड हुई थी। वहां भी बीजेपी ने अच्छा खासा सीटों। महाराष्ट्र का तो खेल ही नहीं डाला है। जितना वोट 5 साल में बढ़ना चाहिए उतना वोट 5 महीना में बढ़ता है। महाराष्ट्र का खेल तो राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया। एक अपार्टमेंट में एक रूम में 270 वोट कैसे हो सकता है?
बिहार में भी वैसा खेल खेला गया है। जमुई के इलाका में एक घर में 229% जब अप्रत्याशित वोटों की वृद्धि होती है तब कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता कुछ नहीं कहते हैं। यह भी सवाल है। ये कहां से हो जाएगा? किसी ना आपका भी अगर घर होगा स्मित जी, तो आपके भी मकान की संख्या होगा। 0 मकान संख्या तो हमने देखा ही नहीं। और महाराष्ट्र का खेल तो निराला था, जितना वोटर 5 साल में होना चाहिए उतना वोटर तो 5 महीने में करते। क्यों हुआ 5 महीने वोटर? अब आरोप लगने लगे हैं SIR पे, अब आरोप लगने लगे हैं EVMs पे। अब इसका जवाब आप लोग दीजिए। ये SIR पहली बार हुई है क्या? इससे पहले वोटर परीक्षण नहीं हुआ था क्या? इससे पहले भी वोटर परीक्षण हुआ। लेकिन अभी इनका जो सवाल था अभी महाराष्ट्र में 0 अंकित कैसे है, तो हमारे सरकार आने से कुछ ही दिन पहले इन्हीं की सरकार थी, वहाँ इन्हीं की सरकार थी। उस समय भी वो 0 अंक था, तो उसको ये चेंज क्यों नहीं करवाए? तो अब रह गया ये SIR तो इसीलिए हो रहा है ना कि जो फर्जी वोटर है उसको कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो अब जो आरोप है ना कि कई ऐसे इलाके हैं जो वहां एक घर में 269 वोटर्स हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं। अगर इनका आरोप, पहले तो ये आरोप ही इनका तथ्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि तथ्यपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये साबित नहीं कर पाते हैं। जब जो वोटर है उनके पास हम लोग पहुंचते हैं तो साबित नहीं कर पाते। कोई वोटर आके चैलेंज नहीं किया है, ये बोल रहे हैं। वोटर तो नहीं बोल रहे हैं ना कि मेरा नहीं राघोपुर के 5 मृत व्यक्ति चाय पी रहे थे। राघोपुर के मृत। अब SIR में जो लोग अपना फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक से उनका नाम तो कटेगा ही ना भाई। कहाँ गया आपका BLO? घर जाना चाहिए था। कहाँ गया BLO? घर जाना चाहिए था। BLO ने तो फॉर्म ही नहीं भरा। क्या कहा विराट? मैंने अपने उम्र में क्या हुआ था? मैंने अपने उम्र में पहली बार देखा कि मैं बता दे रहा हूँ इनको बहुत BLO का पड़ा हुआ। BLO का काम क्या है? एक घर में मात्र 3 बार जाना, एक बार फॉर्म पहुंचाने, दूसरा बार उसका पुनरीक्षण, और उसके बाद अगर कोई शिकायत हो तो सवाल का सब। अच्छा, आपने तो राघोपुर को खुद देखा है, वहां खुद आप प्रभारी बनाए गए थे। क्या लग रहा है, राघोपुर में ऐसा कुछ सामने आया था तस्वीर? बिल्कुल हमारे सामने, हम जिस बूथ पे वोट डालने के लिए गए थे वहाँ पे एक महिला आई, बोली कि हमारे ये वोटर ID कार्ड है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने मोबाइल निकाला, निर्वाचन आयोग की साइट पे चेक किया, उनका नाम नहीं था। मैंने पूछा कि आपने क्या फॉर्म नहीं भरा था या जमा नहीं की थी आपने? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई आया ही नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं हुआ। मेरा कब नाम कटे ये तो पहले पता चले। हमारे राघोपुर से जिंदा व्यक्ति, हाँ, हम तो कह रहे हैं कि पहली बार जब पहला लिस्ट निकली थी उसमें से मेरे मंझली मम्मी का नाम कटा हुआ था। मंझली मम्मी का नाम कटा हुआ था। मैं 1 मिनट, पहला नंबर 1 मिनट आगे क्या रखे हुए थे। मेरी मंझली मम्मी फर्जी है, मेरे फर्जी, 1 मिनट में मेरी मंझली मम्मी फर्जी है। नहीं, मेरी मंझली मम्मी फर्जी है। सबसे पहला नंबर एक बात बताइए, हमारे कांग्रेस का साथी निरंतर अभी कैमरा के सामने और आपके स्टूडियो से सवाल किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग से इनके सवाल है। आप, हम भी निर्वाचन आयोग को देखिए, भाजपा वाले बात इतनी हो गई है कि वोट चोरी पर जो है विपक्ष एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है और वोट चोरी को ही महज एक मुद्दा विपक्ष की ओर से माना जा रहा है। विकास का दावा किया जा रहा है एनडीए की ओर से कि बिहार की जनता ने जाति पात से उठकर इस बार वोट किया है विकास को, लेकिन यह बात अस्वीकार्य है विपक्ष के लिए। हम इस पहलू पर चर्चा करेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोट। कुछ ही घंटों का इंतजार बचा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई गणमान्य उपस्थित होंगे। लेकिन इस भव्य शपथ ग्रहण को लेकर जहां तैयारियां एक तरफ है, दूसरी तरफ इस हार को विपक्ष स्वीकार करने के मूड में नहीं है। विपक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि SIR और वोट चोरी ये 2 मुद्दे थे जिसकी वजह से लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए की हुई है। हमारे साथ संवाददाता अस्मित लगातार लाइव बने हुए, उनके साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। हम चलते हैं सीधे अस्मित के पास। अस्मित, देखिए, यह दावा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से खासतौर पर कि वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी हुई है तो जिन सीटों पर जीत हुई है, खासतौर पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल या माले के विधायकों की, वो कैसे हुई? इन बातों पर भी थोड़ा प्रकाश डाले, बोलिए उन्हें। नहीं, बिल्कुल, देखिए, आरजेडी से सवाल लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने SIR का मुद्दा उठाया। आपको लग रहा है कि जहां पर आपके विधायक जीते, जहां पर कांग्रेस के विधायक जीते, वहां पर SIR जैसा मुद्दा कुछ नहीं रहा, वहां वोट चोरी? 30,000 एक राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से 30,000 मतदाता की नाम कट गई थी उसमें से।
वोटर लिस्ट है। 30,000 में से तकरीबन हर बूथ पे जो हमने देखा है, हम घूमे भी थे वोटिंग के दिन, तो हर बूथ पे 3-4 मतलब 5-10 मिनट हम रुकते थे हर बूथ पे, 3-4 कम से कम कटा हुआ नाम वाले व्यक्ति हमें मिलते थे। तो अंदाज़ा लगा कि 30,000 में से कम 50% जिंदा है और उनका किसी कारण बस प्रभासी साबित करके या किसी तरह से उनका नाम काट दिया गया। ये चीज़ हमें लगा और इस पर हम करेंगे, जांच भी करेंगे। आप देश के हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के समक्ष जो व्यक्ति गए थे वो जिंदा लोग थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना पेपर भी लगाया कि मैं जिंदा हूँ, ये देख लीजिए मेरा नाम कटा हुआ है। तो और ये तो हमारा निर्वाचन आयोग से सवाल है कि आपकी कहाँ सिस्टम गलत है, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये तो साफ हो गया अब देश के सामने। आप लोग आगे समीक्षा करने वाले, वो तो समीक्षा करके हम आपसे जेडीयू के प्रतिनिधि सौरभ यादव भी जुड़ रहे हैं। एक सवाल जेडीयू से पहले जरूरी है, आपको क्या लग रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग चुनाव आ रहे हैं, वोट चोरी हुआ, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन के आया है। एसआईआर का जो मुद्दा है ना, ये इन लोगों को क्या ही पता कि एसआईआर में जो मृत लोग थे उनका नाम काटा गया है और जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हुए, जिनका जो वयस्क हो गए, उनका नाम बहुतायत मात्रा में जोड़ा गया। एसआईआर पुनरीक्षण, मतदान पुनरीक्षण प्रक्रिया ही है जिस वजह से एसआईआर होना ज़रूरी था, जिससे अप टू डेट होना। आरोप ये है कि आप लोगों ने वोट चोरी किया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब 80 सीट लाए थे तो उस समय वोट नहीं चोरी हुआ था। आपको बार बार हम ये चीज कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ था, तो 2020 में क्यों नहीं रोना रो रहे थे कि वोट चोरी हो गया? क्यों नहीं रोना रो रहे थे? क्योंकि वो उस समय सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर खड़ी हुई थी, राष्ट्रीय जनता दल। उस समय उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एकदम निष्पक्ष चुनाव कराया। उस समय उन लोगों का एक ही बयान आता था कि चुनाव आयोग ने एकदम निष्पक्ष चुनाव कराया। लेकिन जब करारी शिकस्त मिली है, करारी हार मिली है, तो रोना रोना है सारे लोगों का। सारे विपक्ष इसी तरीके, वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी हो गया तो केंद्र में हमारी सरकार है ना भाई, हमारी प्रचंड बहुमत थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये हुए केंद्र में भी। इस आप लोग काम कीजिएगा नहीं, किसी तरीके का किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहिएगा और कहिएगा कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। क्या वोट चोरी हो गया? आप लोग एक का आपसी सामंजस्य था आप लोगों के दल में, तमाम घटक दल आप लोगों के सिर फुटावल था। मुकेश सहनी जी कुछ कह रहे थे, आपके MIM कुछ कह रहे थे, आपके क्या वामपंथी कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई, कोऑर्डिनेशन की कमी, सामंजस्यता की बहुत अधिक मात्रा में कमी रही। हमारे कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और VIP पार्टी दोनों ने अपना उम्मीदवार उतारा। ये कैसा गठबंधन है भाई? ये कैसा गठबंधन है? आज ही कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई है। उस समीक्षा बैठक में निकल के क्या आया है पता है आपको? कि तेजस्वी को जो उप मुख्यमंत्री बनाने का जो इन लोग का निर्णय था वो गलत था। फिर इसके बाद ये क्या नाम है इनके, जो सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने का जो ये था वो गलत था। मात्र 2 ही इनके कारण है जो हारने की, इनके समीक्षा का जो कारण है वो पूरे मीडिया में आ रहा है। बड़बोलापन, इनका बड़बोलापन, इनके दावे और वायदे दोनों ही खारिज कर दिया बिहार की जनता ने। क्योंकि प्रत्येक घर में, हर घर को नौकरी देना असंभव बात है। मतलब बड़बोलापन में सरकार आने की वजह से, शासन में आने की वजह से कुछ भी आप वादा कर देंगे जो पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे नेता नीतीश कुमार जी वही वादा करते हैं, वही दावा करते हैं जो संभव है। 1 करोड़ नौकरी का जो उन्होंने की बात की है, वो 5 सालों में, 25 से 30 के कार्यकाल में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार आती है तो 5 सालों में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। ये होता है वादा। वादा ये नहीं होता है कि 30,000 ये दे देंगे, वो दे देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे। ऐसा कभी संभव है क्या? हर घर में नौकरी देना संभव है क्या? सारे अब लोगों के पास, किसी के पास जमीन वमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं दे सकता है नौकरी के बदले। मतलब ये आरोप है कि तेजस्वी ने जो हर घर एक सरकारी नौकरी का दावा किया वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, ये लोग मानते हैं। नहीं, देखिए, पहले तो जवाब हम प्रेम जी का दे देते, कहते सबूत नहीं है। ये देखिए प्रेम जी, आंख का चश्मा लगा के देखिएगा। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 वोट और जमुई में 247 वोट। तो कहां से आया ये जमुई वोट? और हम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार ने 150 सांसदों को जबरन निलंबित करके शीतकालीन सत्र के दौरान एक बिल लेकर आया था कि आप चुनाव आयोग पर केस ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं केस कर सकते? ये जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात कि हर घर नौकरी मिल सकता है क्या? इसी भारत का एक राज्य है जहां हर घर नौकरी का भी काम सिक्किम एक राज्य है जहां हर घर नौकरी का भी योजना चल रहा है। आप करिएगा नहीं तो कहां से होगा?
करिएगा, स्ट्रेटेजी रहेगी तब। अरे बिहार ने कभी सोचा था कि एक दिन में एक विभाग में, सुन लीजिए, सिक्किम की बात करें, सिक्किम की जनसंख्या मालूम है कितनी है? सिक्किम की कितनी जनसंख्या है? यहाँ कितनी जनसंख्या है? सिक्किम की जनसंख्या कितनी है और बिहार की जनसंख्या कितनी है? इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है और महागठबंधन की मानसिकता करना नहीं है, काम करना। जब सिक्किम की मानसिकता कम है तो पैसा भी तो कम आता होगा, उसकी जरूरतें भी तो कम होगी। यहाँ की जब जनसंख्या है तो यहाँ का व्यय भी तो ज्यादा आता होगा। काम करना नहीं है, बस मानसिकता देखते रहना है। अगर आपके पास सोच होगा तो काम कीजिएगा। किसी ने सोचा था इस बिहार में कि एक दिन में एक विभाग में 1,22,000 नौकरी दे दी जाएगी? किसी ने सोचा था कि पटना गांव में नौकरी बटेगी? जो हमारी सरकार तो हमने नौकरी बटे, इनकी भी सरकार तो उप मुख्यमंत्री क्या नहीं बात दे रहे? आप बोलिए, आप बड़ा शांत है, बताइए क्या लग रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ, हमारे कांग्रेस का साथी और हम लगातार उस समय से निर्वाचन आयोग से सवाल कर रहे हैं, जवाब हमें एनडीए की तरफ से मिल रही है। हम निर्वाचन आयोग पे बात करते हैं, जवाब हमें एनडीए। हमें ये रिश्ता ही समझ में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बस यही हमें समझा दे। क्या सत्तारूढ़ी दल जो है, सत्तारूढ़ी दल है, क्या वही निर्वाचन आयोग है, या क्या निर्वाचन आयोग है वही सत्ता दल चलाती है? अब तो अभी तक तो सबके दायरे में थी निर्वाचन आयोग। आप क्लियर हो, देखिए उंगली नहीं दिखाइए, नीचे कीजिए उंगली। जवाब देना है, जवाब मेरा ये है कि इस कैमरे पे आपके चैनल के माध्यम से जो ये पहुंचा रहे हैं बात, ये कागज के माध्यम से भी तो पहुंचा सकते हैं। कागज तो है ही नहीं, कागज है दिखाना नहीं है, कागज दिखाना नहीं है, कागज है नहीं। होती है बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर विपक्ष केंद्रित हो जाता है सिर्फ एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी विपक्ष की ओर से एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल बिहार में अगले 5 साल तक इसका कोई फायदा होने वाला तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि प्रचंड जीत के साथ एनडीए शासन में आ चुकी है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।